अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा बुक का चैप्टर नंबर 22 इंडक्शन मोटर का। तो हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। तो क्योंकि उसमें हमने जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट थ्योरी के जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस किया है, तो इससे जो आपके चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले जो है वो आप पार्ट नंबर 1 देखें। चलें एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है कि इन इंडक्शन मोटर इफ़ पी इज़ अ पावर डिलीवर टू अ रूटर एंड एस इज़ अ स्लिप देन पावर लॉस इन रूटर एज कॉपर लॉस विल बी। तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई बाय स्लिप होगी, तो इससे हमारा जो रूटर में कॉपर लॉस हो रहा होगा वो निकल आएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है द कॉपर लॉस इन रूटर ऑफ इंडक्शन मोटर जो होता है वो अपीयर एज हीट, मतलब आपका जो रूटर है वो हीट अप होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट आपका लॉस हो रहा होता है रूटर में। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 11 है स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ, ये फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है फॉर इंडक्शन मोटर द पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट कैन बी डिटरमिन्ड बाय, ये आपका ब्लॉक रूटर टेस्ट से जब हम उसका पावर फैक्टर डिटरमिन करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 14 है एज लोड ऑन इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस, तो मोटर का जो पावर फैक्टर है गोज़ ऑन इंक्रीजिंग अप टू फुल लोड देन इट फॉल अगेन। अब उसकी रीज़न ये होती है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि जैसे ही हम जो इंडक्शन मोटर है उस पर नो लोड होता है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.2 लैगिंग होता है। उसकी रीज़न ये कि जब इंडक्शन मोटर आपकी स्टार्ट हो रही होती है तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करता है। तो आपको पता है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, क्योंकि जो इंडक्टर प्योर इंडक्टर सर्किट में जो करंट होता है वो लैग करता है 90 डिग्री वोल्टेज से, तो उस वजह से उसका जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। जैसे हम ट्रांसफार्मर जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ट्रांसफार्मर में देखा था कि जो नो लोड करंट था ट्रांसफार्मर का वो मेजरली मैग्नेटाइजिंग करंट ही था, लेकिन इसी तरह जो आपकी इंडक्शन मोटर है इसमें भी जो नो लोड करंट होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट का जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इसलिए इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग में पावर फैक्टर होता है वो 0.2 लैगिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो इंडक्शन मोटर में लोड इंक्रीज़ होता है तो आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो डिक्रीज़ होता है और आपका जो वर्किंग करंट है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका वर्किंग करंट इंक्रीज़ होता है तो जो वर्किंग करंट होता है वो ड्यू टू रेजिस्टेंस होता है इंडक्शन मोटर की, तो उस वजह से जो आपका जब करंट इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। वो इम्प्रूव होके फुल लोड पे जब वो 0.8 लैगिंग बन जाता है। तो इसी तरह जब आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो लोड इंक्रीज़ होता है फुल लोड की तरफ, तो आपका जो पावर फैक्टर होता है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो आपका बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट डिक्रीज़ होता है और वर्किंग करंट जो है वो आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपकी जो इंडक्शन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। एमसीक्यूज़ नंबर 15 है द फिनोमेना ऑफ क्राउलिंग अकर इन इंडक्शन मोटर ड्यू टू, जो आपकी इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग का इफेक्ट होता है जिस पे जो आपकी मोटर है वो 1/7 फुल लोड स्पीड के पे चलती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर आपकी इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएं तो उसकी वजह से आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो फुल स्पीड पे नहीं चलती, बेसिकली 1/7 फुल लोड स्पीड पे चलती है। एमसीक्यूज़ नंबर 16 है स्टार्टिंग टार्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम टेबल में देख चुके हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 17 है द डाटा रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग कंप्लीट सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ टेस्टों में आ चुका है। तो उसके लिए हमें लो लोड टेस्ट डाटा, ब्लॉक रूटर टेस्ट डाटा और स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा ये सारे चाहिए होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है एमसीक्यूज़ नंबर 17। 18 नंबर एमसीक्यूज़ है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैज़, तो इसमें जो रूटर होता है वो वाउंड रूटर होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। एमसीक्यूज़ नंबर 19 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है द स्लिप इन एक्चुअल इंडक्शन मोटर इज़ जनरली, आपकी जो इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है वो 3 to 5% होती है। 20 नंबर एमसीक्यूज़ है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी, ये 3000 आरपीएम से ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, और अगर हम 2 पोल भी रखेंगे तो मैक्सिमम जो स्पीड हमारे पास हासिल होगी वो 3000 आरपीएम होगी। एमसीक्यूज़ नंबर 21 है इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग करंट जो होगा वो 5 to 7 टाइम द रेटेड करंट होगा।
बेसिकली स्टार्टिंग करंट जो है 5 to 7 टाइम ज़्यादा होता है रेटेड करंट से। MCQs नंबर 23 है, इन स्क्विरल के इंडक्शन मोटर द रूटर स्लॉट्स आर यूजली गिवन द स्लाइटली स्क्यूड इन ऑर्डर टू, बेसिकली हम उसको स्क्यूड करते हैं, मतलब वो आपकी स्टेटर के साथ वो सीधी नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द रूटर, बेसिकली जो क्लॉगिंग होती है इंडक्शन मोटर की, उस इफेक्ट से बचाने के लिए हम जो रूटर की स्लॉट्स होती हैं उसको सिक्यूर्ड कर लेते हैं। MCQ नंबर 24 है, व्हेन n इज़ अ सिंक्रोनस स्पीड एंड n2 इज़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर, तो स्लिप कैसे मिलेगी? 1 - n2/n1 का रेशो से। 25 नंबर MCQs है, व्हेन f इज़ अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड s इज़ अ स्लिप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रूटर कितनी होगी? सिंपली आप फ्रीक्वेंसी को उसकी स्लिप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रूटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। 26 नंबर MCQs है, व्हेन मोटर इज स्विच्ड ऑन, तो रूटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। उसकी रीज़न क्या है कि जब मोटर हमारी स्विच ऑन होती है तो उसकी जो स्लिप होती है वो 1 होती है, तो इसलिए जो उसकी रूटर की फ्रीक्वेंसी है वही उसकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। MCQs नंबर 27 है कि एन इंडक्शन मोटर द रूटर रिएक्टेंस पर फेज इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूटर की रिएक्टेंस। MCQs नंबर 29 है, इंडक्शन मोटर इज़ सेल्फ स्टार्टिंग विद स्मॉल टार्क एज कम्पेयर टू रेटेड टार्क, बेसिकली जो आपकी इंडक्शन मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो स्मॉल होता है। उसकी रीज़न ये कि इसकी जो रूटर की रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल होती है। MCQs नंबर 30 है कि द पावर आउटपुट ऑफ इंडक्शन मोटर विल बी मिनिमम व्हेन, जब आपकी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्टैंड लीकेज इम्पीडेंस ऑफ द मोटर हो, तो उस वक्त आपकी जो मोटर की पावर होगी वो मिनिमम होगी। MCQs नंबर 31 है, द इंजेक्टेड EMF इन द रूटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव, जो अगर हम इंडक्शन मोटर के रूटर में EMF इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि वाउंड रूटर के केस में होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम फ्रीक्वेंसी एज स्लिप फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रूटर के अंदर है, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे स्लिप से, तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के जो वोल्टेज हैं वो EMF इंजेक्ट करेंगे हम रूटर में। उसके अगर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए रूटर की फ्रीक्वेंसी से। MCQs नंबर 32 है, द रनिंग स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस स्लिप की होनी चाहिए। उसके बाद 33 नंबर MCQs है, कॉमनली यूज AC मोटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। MCQs नंबर 34 है, अब्रेसिव डस्ट एंड डर्ट इज़ बेस्ट रिमूव्ड फ्राम इंडक्शन मोटर, तो ये वैक्यूम सक्शन से हम जो है वो उसकी जो स्टेटर में कोई डस्ट है या कोई डर्ट है तो ये सारी रिमूव कर लेते हैं हम। 35 नंबर MCQs है, व्हेन रूटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल द वैल्यू ऑफ स्लिप, जब आपका जो रूटर है वो स्टॉप है तो आपकी जो स्लिप होगी वो 1 होगी। MCQs नंबर 36 है, इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रूटर इंड्यूस EMF एट स्टैंड स्टिल वेरीज एज स्टेटर फ्लक्स। MCQs नंबर 37 है, अ वाउंड रूटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्राम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो हमने देखा था जो आपकी वाउंड रूटर मोटर होती हैं उसमें हम स्लिप रिंग लगाते हैं, लेकिन जो आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम स्लिप रिंग नहीं यूज़ करते, तो प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग। MCQs नंबर 38 है, मोटर फॉर फैन एंड पंप आर सिलेक्टेड इन द RPM ऑफ, जो आपके फ़ैन्स होते हैं वो आमतौर पे 1440 RPM पे होते हैं, लेकिन आपके जो पंप होते हैं वो 2880 RPM पे भी कुछ आपके पंप हैं वो चलते हैं। MCQs नंबर 39 है, द क्लास ऑफ इंसुलेशन जनरली नॉट प्रोवाइडेड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये क्लास F है। MCQs नंबर 42 है, द इंडक्शन मोटर इज सेड टू बी क्राउलिंग, जो आपकी इंडक्शन मोटर है वो क्राउलिंग कब करती है? जब इट रन्स एट 10 to 15% ऑफ द रेटेड स्पीड, जब आपकी जो मोटर है वो 10 to 15% स्पीड पे चले रेटेड स्पीड के, तो उसका मतलब जो मोटर है वो आपकी क्राउलिंग कर रही है। MCQs नंबर 43 है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करंट एज कंपेयर्ड विद स्टार डेल्टा स्टार्टिंग करंट इज़, जो आपका करंट होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में वो 3 टाइम स्टार डेल्टा स्टार्टर से ज़्यादा होता है। MCQs नंबर 44 है, द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड इन द रेंज ऑफ, जो आपकी इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी है वो 80 to 90% होती है।
45 नंबर MCQs है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज़ यूजुअली इन द रेंज ऑफ, जो आपकी इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो 0.35 to 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। MCQs नंबर 46 है, द स्पीड लोड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर रिजेंबलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर। तो ये आपकी DC शंट मोटर के साथ रिजेंबलेंस करती है। उसकी रीज़न ये कि जो आपकी DC शंट मोटर है वो भी कांस्टेंट स्पीड मोटर है, और आपकी जो इंडक्शन मोटर है ये भी कांस्टेंट स्पीड मोटर है। और आपकी जो DC मोटर है इसकी भी जो स्पीड होती है वो लोड के साथ स्लाइटली डिक्रीज़ करती है, और इसी तरह जो आपकी इंडक्शन मोटर है इसकी जो स्पीड होती है वो भी लोड के साथ स्लाइटली डिक्रीज़ करती है। तो इसलिए जो दोनों की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। MCQs नंबर 47 है कि इन इंडक्शन मोटर इफ़ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द रोटर इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू, तो टार्क क्या होगा, वो भी रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। उसकी रीज़न ये कि जो टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। MCQs नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी चीपेस्ट। तो आपकी जो स्लिप रिंग मोटर है 2 HP की, ये ज़्यादा चीपेस्ट होगी। 30 नंबर MCQs है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट आर सेटअप इन एन इंडक्शन मोटर व्हेन, जब नेगेटिव सीक्वेंस करंट कब सेटअप होगा, जब आप उस पर अनबैलेंस 3 फेज सप्लाई वोल्टेज देंगे मोटर को, तो वहाँ पे जब वो नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोड्यूस होगा। MCQs नंबर 51 है, अनबैलेंस 3 फेज वोल्टेज सप्लाई टू अ इंडक्शन मोटर रिजल्ट इन एक्सेसिव हीटिंग ऑफ। अगर आप अनबैलेंस 3 फेज सप्लाई वोल्टेज देंगे मोटर को तो आपका जो एक्सेसिव हीटिंग है वो रूटर में होगी। उसकी रीज़न ये कि रूटर में जब अनबैलेंस फोर्स पैदा होंगी जिसकी वजह से उसमें हीटिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। 52 नंबर MCQs है, द 400 किलोवाट 3 फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू रन। तो अगर आपकी 400 किलोवाट की मोटर है इंडक्शन मोटर, तो वो 6.6 kV RMS वैल्यू फेज़ टू फेज़ वोल्टेज पे चलेगी। MCQs नंबर 53 है, द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर ऑन 440 वोल्ट RMS फेज़ टू फेज़ इज़ यूजली लिमिटेड टू, ये आपकी 250 किलोवाट तक जो है वो 440 वोल्ट पे चलेगी। उसके बाद 54 नंबर MCQs है, 1000 किलोवाट की 3 फेज़ इंडक्शन मोटर इज़ एक्सपेक्टेड टू रन, ये 11 kV पे चलेगी। देन MCQs नंबर 59 है कि द टार्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये आपका स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टार्क आपका। उसके बाद 61 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव इन केस ऑफ एयर गैप लेंथ ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ रिड्यूस। जब हम उसकी एयर गैप लेंथ रिड्यूस करेंगे तो उसका जो पावर फैक्टर है वो आप उसका इम्प्रूव हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब हम उसकी लेंथ रिड्यूस करेंगे तो उसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। जब मैग्नेटाइजिंग करंट रिड्यूस होगा तो आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसकी रीज़न ये कि जब हम एयर गैप रिड्यूस करेंगे तो उसका जो लीकेज फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा। जब लीकेज फ्लक्स कम होगा तो उस वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, जिसकी वजह से आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। MCQs नंबर 67 है, 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये हमने देखा था कि ये 0.8 लैगिंग होता है जो आपका फुल लोड पे होता है। उसकी रीज़न ये कि फुल लोड पे जाके आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कम हो जाता है, वर्किंग करंट इंडक्शन मोटर का इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से आपका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग होती है उस वक्त आपके जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है वो 0.2 लैगिंग होता है। उसकी रीज़न ये कि उस वक्त आपका वर्किंग करंट नहीं होता, प्योरली जो करंट होता है वो सारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। तो उस वजह से आपकी जो पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। MCQs नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये आपका 0.8 लैगिंग है। उसके बाद है MCQs नंबर 63, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एक्सपेक्टेड टू बी क्लोजर टू, जो आपका नो लोड पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का वो 0.2 लैगिंग होता है। उसकी रीज़न ये कि जो नो लोड पे जो प्योरली जो करंट होता है वो सारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, तो जिसकी वजह से आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 22 इंडक्शन मोटर का जो पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम इसी चैनल पे आपको हांडा बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, BL थराजा बुक के, VK मेहता बुक के, तो इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का सलूशन मिलेगा। तो इसलिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।